इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग है वो जारी है और अभी वो रुके नहीं है। खुद नेतन्याहू ने कह दिया कि हम 2 हफ्ते जो है मजीद अपने ये अटैक्स रखेंगे। इसराइल के ईरान के अंदर F-35 जहाज़ों को गिराने का मामला, इसराइल के द जेरूशलम टाइम्स ने दावा किया है कि ये जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। इस स्टेटमेंट के बाद ये लोग भाई साहब खौफजदा है पाकिस्तानी कि ये जो इजरायली हैं हमें भी ठोक देंगे, और पूरे पाकिस्तान में ये बातचीत हो रही है कि ईरान के बाद हम हैं, ईरान के बाद हम हैं, अब ईरान के बाद हमारा बॉर्डर लगा है, हमें आके ठोकेगा। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है और ईरान का जो है पड़ोसी भी है। इंडिया जो है पाकिस्तान का पड़ोसी है और नेतन्याहू का बेस्ट फ्रेंड है। तो ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इस खित्ते के अंदर किस तरह वॉर जैसी सूरत हाल हमें बनती हुई नजर आ रही है। ये एक और मसला खड़ा हो गया और इसमें तो इट इज़ ऑल अगेंस्ट वन। ईरान की जो सिचुएशन है वो काफ़ी वीक है, क्योंकि इसराइल का जिस पे दिल करता है वो हमला करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके पीछे भी इसराइल का हाथ था। सर इसराइल ने तो बोला था मैं स्टैंड कर रहा हूँ इंडिया के साथ, और जहाँ पे इसराइल स्टैंड करता है वहाँ पे अमेरिका भी स्टैंड करता है, और जहाँ पे अमेरिका स्टैंड करता है वो तो आपको पता ही है, फिर वो पावरफुल है। और जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं, लगता नहीं है कि बहुत जल्द इसका खात्मा होने वाला है। उसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर जाहिर है इस जंग के डायरेक्ट और वाज़ेह असरात भी होंगे। सो दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। पाकिस्तान के लिए आई ओपनिंग है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री इज 24 आवर अलर्ट। इस वक्त पूरी कौम को जग जाने की जरूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तान भी निशाना है। ये बात है और ये डर अच्छा है। इसमें कुछ अपनी इंपॉर्टेंस से ओवर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तानी को डर लग रहा है तो कुछ सोच समझ के डर रहे होंगे, डरे। तो पाकिस्तान इस वक्त फुली सपोर्ट दे रहा है ईरान को। नमस्कार, ब्रेकिंग राइज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जंग तीसरे दिन में पहुंच चुकी है। दोनों ने बीती रात फिर एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड साइट पर हमला कर दिया है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सेना के टॉप कमांडर को ठोक दिया है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि इजराइल के F-35 जहाज को ईरान में मार गिराया गया है, जिसके बाद इजरायली अखबार ने बड़ा दावा किया है कि जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि इजराइल अब ईरान के बाद बॉर्डर से लगे पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है, जिससे पूरा पाकिस्तान सदमे में है और यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि इजराइल पाकिस्तान पर भी कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल से घबराए पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। तो दोस्तों, ये चलते और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। इसराइल के ईरान के अंदर F-35 जहाज़ों को गिराने का मामला इंतहाई दिलचस्प हो गया है। इसराइल के द जेरूशलम टाइम्स ने दावा किया है कि ये जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। उसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर जाहिर है इस जंग के डायरेक्ट और वाज़ेह असरात भी होंगे। अब इन असरात को देखते हुए मज़ीद क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, क्योंकि नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल के 2 ही बड़े दुश्मन हैं, एक ईरान और दूसरा पाकिस्तान, और ख़ास तौर पर जो न्यूक्लियर हथियार हैं उससे उनको सबसे बड़ी तकलीफ़ है। ख़ुद तो वो रखे हुए हैं, बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं वो साइन ने की भी हैं, और बदमाशी से दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करके इसराइल ये साबित करना चाहता है कि कोई दूसरा मुल्क, ख़ास तौर पर ईरान, कोई भी एटमी हथियार नहीं रख सकता। ये इंतहाई मुनाफिकाना रवैया है। बनाने के बिल्कुल करीब होता है, इसराइल आके हमला करता है, वो फिर जीरो से शुरू हो जाते हैं। फिर वो जब 80% होते हैं, इसराइल की एजेंसी सर कैसे ईरान की गली गली तक पहुंचे। उन्हें इतना भी पता होता है कि इस वक्त ईरान का आर्मी चीफ कहाँ है। उन्हें ये भी पता है कि वो 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो ईरान को एटम बम बनाने की पावर दे रहे हैं वो कहाँ पे है। सर चुन चुन के मारा है। ये मोसाद किस तरह से काम कर रही है। दुनिया भर में सिर्फ मुसलमान ही क्यों जलील होते हैं जी, उसकी वजह यह है कि हमें मुस्लिम जो कि उसकी डेफिनेशन नहीं पता। और अभी वो रुके नहीं है। खुद नेतन्याहू ने कह दिया कि हम 2 हफ्ते जो है मजीद अपने ये अटैक्स रखेंगे। ईरान ने सुबह ड्रोन से हमला किया। मुझे नहीं पता उन ड्रोन्स ने कितना नुकसान पहुँचाया, वो ड्रोन्स कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि इसके ऊपर ईरानियन न्यूज़ एजेंसी ने हमें कोई अभी तक इत्तला नहीं दी है। लेकिन नरेंद्र मोदी की एक ट्वीट आपको मैं बता देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी, आई रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल फ्रॉम PM नेतन्याहू ऑफ इसराइल। ही ब्रीफ्ड मी ऑन द इवॉल्विंग सिचुएशन। ही ब्रीफ्ड मी ऑन द इवॉल्विंग सिचुएशन, यानी हिंदुस्तान को उन ममालिक में था, अमेरिका था, इंडिया था, वो जर्मनी होगा और फ्रांस होगा,
जिनको पूरा पता था, तफसीलात पता थी कि किस तरह अटैक होना है, क्या होना है। और इसमें 100% इंडिया और इजराइल का नेक्सस भी है। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जो आपने अभी ट्वीट बताया कि नेतन्याहू ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को रिंग किया, सिचुएशन का बताया, दैट मीन कि हाउ मच दे आर इन कोलैबोरेशन नेक्सस टुगेदर। और मेरे ख्याल में खुदा का शुक्र सबसे बड़ी बात ये है कि इसी तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने जिस तरीके से इसको प्लान किया हुआ था, तैयारी की हुई थी, पूरी कौम साथ खड़ी थी, और जिस तरीके से इंडिया के डिज़ाइन को ऑफसेट किया और 4-5 घंटे में घुटने टेकने मजबूर कर दिया, बिल्कुल इसी तरीके से अब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। सेकेंड, इसके साथ देखें बड़ी प्लानिंग की हुई थी। उन्होंने पहले अटैक करके हमास को कमज़ोर किया, हिजबुल्लाह को कमज़ोर किया, हुतीस को कमज़ोर किया, फिर उसके बाद सीरिया पे कब्जा कर लिया। सीरिया पे जाके सारे रास्ते जो इनकी ये ईरान सपोर्ट करता था, इन तीनों प्रॉक्सीज को वो रास्ते बंद कर दिए, सपोर्ट ना कर सके। और उसके बाद उन्होंने ये प्लान, लास्ट ईयर आपको याद है कि उन्होंने इनकी S-300 साइट्स उड़ा दी थी, वो नुकसान पहुंचाया था। और अब आइसोलेट करके ईरान को बिल्कुल प्लान करके अमेरिकन ने साथ मिल के उनको बातों में सुलझाए रखा और इधर से इन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन। पाकिस्तान के लिए आई ओपनिंग है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री इज 24 आवर अलर्ट। इस वक्त पूरी कौम को झकझोरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तान भी निशाना है। जैसे इंडिया ने कोशिश की, मिजरेबली फेल हो गया। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब भी वो ईरान के बाद इंडिया और इजराइल मिल के पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस बात को लिए निशाना करेंगे, बिकॉज वो एक वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है। सो इसके लिए आई थिंक नाउ वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। पूरी कौम को इकोनॉमिकली, मिलिटरीली तमाम रिसोर्सेज पुल अप करते हुए हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है और दुनिया को बताने कि पाकिस्तान फोर्स रेकॉर्ड। ये एक और मसला खड़ा हो गया और इसमें तो इट इज़ ऑल अगेंस्ट वन। ईरान की जो सिचुएशन है वो काफ़ी वीक है। रीजनली आप इस थ्रेट को कब तक प्रोलॉन्ग होता देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि पहले हमने एक ईस्ट पे शो डाउन देखा जिसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और अब हमारे वेस्ट पे एक जंग शुरू हो गई है। और जैसे आपने कहा कि ईस्ट वाला अभी फुली कंक्लूड नहीं हुआ, द डेंजर इज स्टिल देयर, और हमारा वेस्ट जो है वो भी ओपन हो गया है। और इसमें वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द रीजन, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वो दैट इज इन टर्मोइल। अभी इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहे हैं, दोज आर बायलैटरल बिटवीन ईरान एंड इजराइल। दे आर स्ट्राइकिंग एट ईच अदर। लेकिन जैसे ईरान कह रहा है कि वो अमेरिकन बेसिस को भी स्ट्राइक करेगा, तो फिर ये मल्टीलेटरल हो जाएगा। अमेरिका विल आल्सो स्टेप इन एज वेल एज द कंट्री जहाँ पे वो बेस लोकेटेड है, वो भी बीच में इन्वॉल्व होगा। ऑल्दो इस वक्त भी जो 3 रीजनल कंट्रीज हैं जिनके स्पेस को से गुजर के ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन जा रहे हैं, दे आर बिजी इन इंटरसेप्टिंग दीज ड्रोन्स। सिचुएशन ठीक नहीं है। मतलब जितना मर्जी हम कहें कि ईरान ने जवाब दिया है, जो अभी जनरल समरेज कह रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इट कैन नॉट सर्वाइव लाइक दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दूसरी तरफ जितना स्टॉक पाइल मिसाइल्स का, टेक्नोलॉजी का, और जितने वो कंट्रीज सिंक्ड हैं आपस में टू प्रोटेक्ट ईच अदर, देयर इज़ नो मैच एक्चुअली। तो क्या ये कहना चाहिए कि ये ट्रबलसम है फॉर ईरान जो कुछ हो रहा है, और चीज़ें फ्लूइड हैं इस वक्त उनके लिए? सैंक्शंस का तो सिर्फ बहाना था। ये एक दफ़ा इजराइल ने डायरेक्ट वॉर करनी थी ईरान के साथ, एंड फाइनली दैट हैज़ हैपेंड। एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, वॉर ऑफ एट्रिशन पे जाएंगे और इट विल बी ए लॉन्ग हॉल। और इसमें यकीनन देखें कि कभी जिस तरीके से देखें ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज बीन स्ट्रक। आप देखें जब उनके टॉप मिलिट्री लीडरशिप मारी गई है, पासदारान का हेड मारा गया है, 6 साइंटिस्ट है, नितान्स को उन्होंने डैमेज कर दिया है। फॉर दो द नेक्स्ट टारगेट है जो फर्दर उस पर जाएंगे, और इसके बाद पासदारान के हेडक्वार्टर्स पे स्ट्राइक किए हैं। तो देखें उससे, और जिस तरीके से उनमें पेनिट्रेशन हुई है, और उनके देखें इंटेलिजेंस की फेलियर भी है, तो बहुत सारे इससे एक सेटबैक ईरान को हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान के पास अपनी एज सच कोई मिलिट्री वाली ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, क्योंकि एक डिवीजन है विद इन ईरान में
इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर एक तरफ है, इनकी आर्मी एक तरफ है, सो देयर आर टू पैरेलल आर्मीज वर्किंग इन ईरान, और उसमें हर एक वो भी मसला है। और सेकंड देखिए, इनके पास एयरफोर्स तो है ही नहीं है, और जहाज भी वो है जो शाह ईरान के वक्त में थे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से इजरायली हमले से पाकिस्तान घबराया हुआ है। इजराइल ने ईरान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है और अब ईरान का पड़ोसी पाकिस्तान थर थर कांप रहा है कि इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।